पुरानी वर्मा हवेली अब वीरान सी हो चली थी, पर उसके बंद दरवाजों के पीछे कई राज आज भी सांस ले रहे थे। राधिका, जो शहर में पली बढ़ी थी, पहली बार अपने दादाजी के मरने के बाद उस हवेली में आई थी। माँ ने हमेशा उस हवेली का नाम लेकर चुप्पी साध ली थी, पर अब राधिका को इस विरासत को संभालने आना पड़ा था, जिसमें बचपन की स्मृतियां भी थीं और कुछ अनकही बातें भी। रात को जब हवेली के पिछवाड़े से सिसकियों की आवाज आई, राधिका डर गई। नौकर रामू बोला, बेबी जी, ये हवेली रात को जागती है। हवेली की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर में एक नौजवान था, जिसे राधिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वो उसे जानती हो। दादी की पुरानी डायरी में लिखा था, अगर राधिका कभी सच के पास पहुंचे तो वह उस दरवाजे को जरूर खोले जिसे सबने बंद कर दिया। पर कौन सा दरवाजा और कौन था वो नौजवान? उसी रात राधिका की मुलाकात हुई अर्जुन से, एक रहस्यमय युवक जो खुद को इतिहासकार बताता था और हवेली की कहानी जानने आया था। राधिका और अर्जुन के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता बनता है। हवेली के रहस्यों के साथ साथ उनका दिल भी खुलने लगता है। अर्जुन उसे वो सब दिखाता है जो वो कभी नहीं देख पाई। हवेली का पिछला भाग, वह कुआं जिसमें एक राज छिपा है, और दादी की वो चिट्ठियां जो कभी किसी ने नहीं पढ़ी। एक चिट्ठी में लिखा था, मैंने जिससे प्यार किया उसे दुनिया ने गुनहगार कहा, पर वो था मेरी आत्मा का साथी। राधिका को शक होने लगा, क्या उसका परिवार कोई सच्चाई छिपा रहा है? राधिका को पता चला कि तस्वीर में जो युवक था वह उसकी दादी का प्रेमी था और अर्जुन उसी की संतान। इस खुलासे ने सब बदल दिया। क्या अर्जुन उसका सौतेला भाई है या फिर इस पूरे रिश्ते की कोई और परत है? उसी उलझन में हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें है एक डीएनए रिपोर्ट, कुछ कोर्ट के दस्तावेज और एक खत जिसे राधिका की माँ ने कभी पोस्ट नहीं किया। खत में लिखा था, मैंने अर्जुन को जन्म दिया, पर समाज की नजरों से बचाने के लिए उसे दूर भेजना पड़ा। अब जब राधिका को पता है कि अर्जुन उसका सौतेला भाई नहीं बल्कि माँ के पहले प्यार की निशानी है, वो खुद को संभाल नहीं पाती। पर अर्जुन ने पहले ही हवेली छोड़ दी थी, एक खत छोड़कर। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ राधिका, पर जब तक मैं खुद को पहचान न लूं, तुम्हारे करीब आने का हक नहीं। राधिका हवेली के पुराने चूल्हे पर पहली बार रसोई करती है, दादी की तरह, और इंतजार करती है उस दिन का जब हवेली फिर से जिंदा होगी और अर्जुन लौटेगा। 3 महीने बीत चुके थे। राधिका अब वर्मा हवेली की देख रेख कर रही थी। हवेली की दीवारों में अब डर नहीं था, बल्कि किसी के लौटने की उम्मीद बस गई थी। एक सुबह हल्की बारिश के बीच एक सफेद कार हवेली के बाहर रुकी। राधिका खिड़की से देख रही थी। दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला, बदला हुआ, गंभीर और कुछ थका हुआ सा। पर उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो अधूरी छोड़ दी गई थी। माफ करना राधिका, मैंने खुद को खो दिया था, पर अब मैं खुद को और तुम्हें समझने वापस आया हूँ। अर्जुन के पास एक वसीयत थी। उसके असली पिता ने हवेली की जमीन का आधा हिस्सा उसके नाम किया था, पर साथ ही एक शर्त थी, अगर अर्जुन और राधिका मिलकर इस हवेली को फिर से जीता हुआ घर बनाए, तभी विरासत उन दोनों को मिलेगी। राधिका दंग थी। क्या यह उनकी मोहब्बत का इम्तिहान है या एक रहस्य? अब हवेली की मरम्मत शुरू हुई। दीवारें पुतने लगी, आंगन में तुलसी फिर से बोई गई। साथ साथ राधिका और अर्जुन भी करीब आने लगे, पर इस बार सच्चाई के साथ। हवेली के पुराने मैनेजर मिश्रा जी ने विरोध किया, ये हवेली सिर्फ राधिका जी की है, अर्जुन को कोई हक नहीं। और तब अर्जुन ने अपने पिता की चिट्ठियां सबके सामने रखी, जिसमें लिखा था,
तू मेरी असली पहचान है अर्जुन। तू मेरा नाम नहीं ले सकता, पर मेरी विरासत है तू। राधिका ने सबके सामने अर्जुन का हाथ थामा। इस हवेली को तुम्हारे बिना पहचान नहीं मिलेगी। उस रात पहली बार हवेली में दीप जलाए गए। राधिका ने गुलाबी साड़ी पहनी। अर्जुन ने उसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। तुम हवेली की रोशनी जैसी लग रही हो, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। बारिश की बूंदें बाहर गिर रही थी और अंदर प्यार का संगीत। वे पास आए, मन के भी और जिस्म के भी। लेकिन इससे पहले कि कोई नई शुरुआत हो, हवेली की सीढ़ियों पर कोई साया दिखाई दी। साया कोई और नहीं, बल्कि राधिका की माँ थी, जिसने सबने मरा समझा था। वह सालों से एक आश्रम में रह रही थी, क्योंकि उसने समाज में भागकर प्रेम विवाह किया था। अब लौटी थी अपनी बेटी को अपना अतीत सौंपने। माँ ने राधिका और अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, प्यार सबसे बड़ी विरासत है, इसे मत खोना जैसे मैंने खोया था। वर्मा हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वह बन गई थी प्यार, माफी और सच्चाई का घर। अर्जुन और राधिका की कहानी वहीं खत्म हुई, जहां से एक नई जिंदगी शुरू हुई।